हम जीत रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको जैसा कि पता है, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर नेक्स्ट एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट था। सबसे बड़ी जीत हमारी यही है कि उस प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पर बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के स्टूडेंट्स ने एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट्स आए थे आयुष के, जिन्होंने एक साथ मिलकर सुबह 7-8 बजे से लेकर शाम तक यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा इस प्रोटेस्ट का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट एग्जाम को लेकर ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको मेन देखने को मिली और आगे यहाँ पर कौन कौन सी चीजें होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी बच्चे यहाँ पर आयुष फील्ड के हों उन्हें ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि आपको यहाँ पर आगे की स्ट्रेटेजी पता लग सके। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसिन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है नेक्स्ट एग्जाम का प्रोटेस्ट चल रहा है अभी के टाइम पर और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर दिल्ली जाकर इस प्रोटेस्ट में शामिल भी हुए थे। और आपको जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पर लगभग मैं आपको बता रहा हूँ 3000 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था दिल्ली के अंदर। और साथ ही साथ में इसके सपोर्ट में यहाँ पर एमपी के बच्चों ने भोपाल के अंदर भी यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था। तो यहाँ पर देखो, हम जीत रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा है? मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, ये जो प्रोटेस्ट है इसका मेन रीजन ये है, अभी तक एनसीआईएसएम और एनसीएच ये कहती है ये जो नेक्स्ट एग्जाम है इसके अंदर मात्र 40 से 50 बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम है। बाकी किसी बच्चे को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, मात्र 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रोटेस्ट रहा ये अपना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। अब जाकर एनसीआईएसएम, एनसीएच और आयुष मिनिस्ट्री को भी ये पता लग गया है इस एग्जाम से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो बच्चे को प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद में बात आती है अब आगे क्या करना है। प्रोटेस्ट हमारा हो चुका है। इस प्रोटेस्ट की ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो यहाँ पर बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, जब नेक्स्ट एग्जाम का प्रोटेस्ट हुआ था आज से 3 साल पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये एनसीआईएसएम को लेकर ड्राफ्ट आया था। उसी टाइम पर मैंने सबसे पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पर नेक्स्ट एग्जाम को लेकर। तो मैंने उस टाइम पर भी यही बताया था कि नेक्स्ट एग्जाम जो है, उस टाइम पर तो क्लियर नहीं थी पिक्चर, क्योंकि ये कहा गया था 2021 से इसे लागू किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली वीडियो हमने डाली थी इसकी प्रोटेस्ट को लेकर। मैं वीडियो अटैच भी कर दूंगा, आप देख भी लेना एक बार, मतलब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मेनली आज के टाइम पे हो क्या रहा है, अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे मेरे से ऐसा कह रहे थे कि भैया बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी वीडियो ना कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह में शामिल भी नहीं हुए, ना कोई वीडियो वगैरह डाली। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोगों को अभी के टाइम पर जिन लोगों को आप सपोर्ट करते हो या जिन लोगों की आप वीडियोस वगैरह देखते हो, आपको भी अब पता लग गया होगा कौन सा आदमी यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा आदमी ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रोजी रोटी भरने के चक्कर में है यहाँ पर। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। डॉक्टर प्लेटफॉर्म जो है वो आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा और हमेशा आप लोगों के साथ में यहाँ पर लड़ता हुआ रहेगा। फिर उसके बाद में देखो, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम के प्रोटेस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट हुआ था। लगभग 3000 से भी ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर स्टेट से आए थे, जैसे कि बिहार से, फिर उसके बाद में यूपी से, उसके बाद में हरियाणा से आए थे, कुछ बच्चे राजस्थान के भी थे, उसके बाद में बहुत सारे स्टेट्स के यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए थे, महाराष्ट्र वगैरह के भी।
फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें सारी न्यूज़ कवरेज मिली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे न्यूज़पेपर, चाहे वो लोकल हो या नेशनल न्यूज़पेपर हो, सभी न्यूज़पेपरों में नेक्स्ट एग्जाम को लेकर, नेक्स्ट एग्जाम का जो प्रोटेस्ट चल रहा है आयुष बच्चों का, उसको लेकर यहाँ पर खबरें छपी। मेन मीडिया के अंदर आपने जैसा कि देखा होगा, आज तक वगैरह जो नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ये न्यूज़ कवर हुई। उसके बाद में सोशल मीडिया पर तो सुबह से लेकर शाम तक जो नेक्स्ट एग्जाम के वीडियो थे, जो प्रोटेस्ट थे नेक्स्ट एग्जाम को लेकर, वो तो यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर ट्रेंड करते रहे। फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर या ट्विटर पर, किसी पर भी आप देख लेना, सारे दिन यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम को लेकर वीडियोस वगैरह ट्रेंड होते रहे। फिर उसके बाद में अब बात आती है आयुष मिनिस्ट्री की। तो आयुष मिनिस्टर जो थे प्रताप राव जाधव, वो उस दिन वहां पर थे नहीं, 20 जुलाई को वो नागपुर के अंदर थे। तो बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि आयुष मिनिस्टर खुद आकर हमें यहाँ पर आश्वासन दे और हमें इस चीज को लेकर यहाँ पर क्लियरिटी दे। तो आयुष मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन उनके जो ओएसडी थे वो आए थे जहां पर धरना चल रहा था जंतर मंतर के अंदर वहां पर, और उन्होंने हमारा जो ये प्रोटेस्ट है उसे यहाँ पर नोट किया और हमें आश्वासन दिया कि विद इन 10 डेज के अंदर क्या होगा, स्टे लेटर आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 10 दिनों के अंदर आता है या नहीं आता है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है, लिखित में अभी तक कुछ नहीं दिया है। फिर उसके बाद में NCISM और NCH है जो अब तक ये कह रही थी कि 30 से 40 बच्चों को ही प्रॉब्लम है, उन्होंने भी इस जो ये प्रोटेस्ट है इसको यहाँ पर नोट किया और ये देखा कि ये जो एग्जाम है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30-40 बच्चों को प्रॉब्लम है। तो ये सबसे मेन चीज रही यहाँ पर। उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला, इस प्रोटेस्ट को लेकर निष्कर्ष क्या निकला, ये मैं आपको बता देता हूं। हमारा जो मेनली काम था वो था आयुष मिनिस्ट्री के ऊपर, NCISM के ऊपर और NCH के ऊपर प्रेशर बनाना कि ये जो एग्जाम है ये ओल्ड बैचेस के लिए क्या करा जाए, कैंसिल करा जाए और 2024 से जैसे MBBS के अंदर लागू किया गया है उस तरीके से लागू किया जाए इसे। तो देखो जंतर मंतर पर आपको जैसा कि पता है नेक्स्ट एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इसको कवर किया। तो इससे हुआ क्या है, मेनली जो आयुष मंत्रालय है हमारा, NCISM NCH है, उन्हें भी ये चीज पता लग गई है, ये जो मुद्दा है, ये जो मैटर है, ये सीरियस है और आने वाले टाइम पर ये और ज्यादा बढ़ता रहेगा, मतलब और ज्यादा बढ़ेगा और बड़े लेवल पर होगा प्रोटेस्ट है। तो OSD ने जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आश्वासन दिया है। उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा 7 से 10 दिन के अंदर इसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाएगा ओल्ड बैचेस को लेकर मेनली। फिर उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि अभी जैसे कि आपको पता है संसद जो है वो यहाँ पर 23 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रही है। बजट सेशन आपको जैसा कि पता है चालू होने वाला है। तो मेनली क्या डिमांड थी स्टूडेंट्स की, यहाँ पर जितने भी MPs हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दिया जाए ताकि वो हमारी बात यहाँ पर पार्लियामेंट में उठा सकें। और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया गया है, MPs को ज्ञापन दिया गया है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख भी सकते हो जैसे कि MP स्टेट का मैंने आपको बताया, MP स्टेट के अंदर भोपाल में प्रोटेस्ट हुआ था और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो स्टेट आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को माना है कि ये जो डिमांड है स्टूडेंट की ये बिल्कुल जायज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत डिमांड मांग रहे हैं स्टूडेंट मतलब। फिर उसके बाद में आपको जैसा कि पता है नेक्स्ट एग्जाम के प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर हमें 1 दिन की परमिशन मिली थी पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से। तो ये जो 1 दिन का प्रोटेस्ट रहा वो हमारा 100% यहाँ पर क्या रहा है, सक्सेसफुल रहा है। जिस व्यक्तियों तक हमें ये बातें पहुंचानी थी वहां तक हमारी बातें पहुंच चुकी है। अब हमें 10 दिन वेट करके ये देखना है रिजल्ट क्या आने वाला है मतलब। तो 10 दिनों में अगर इसका कोई फैसला नहीं आएगा तो इस बार और भी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होगा। पिछली बार 1000 बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते थे कि भैया प्रोटेस्ट, मतलब आयुष के बच्चों को खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं था कि भैया प्रोटेस्ट हो भी सकता है आयुष के अंदर, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, यूनिटी नहीं थी बिल्कुल भी BMS BHMS BUMS के बच्चों के साथ। पहली बार 1000 बच्चे आए, दूसरी बार प्रोटेस्ट हुआ तो लगभग 3000 से 3500 बच्चे आए। अब इस बार जब प्रोटेस्ट होगा तब 10,000 से भी ज्यादा बच्चे इस बार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना देंगे। तो मेन चीज आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है, अगर 10 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर अगर कोई भी जवाब नहीं आता है तो 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर दिल्ली के अंदर क्या देंगे, धरना देंगे नेक्स्ट एग्जाम के प्रोटेस्ट को लेकर। फिर उसके बाद में आपको जैसा कि पता है शाम को यहाँ पर राहुल गांधी के ऑफिस में यहाँ पर 24 अकबर रोड पर, आपको जैसा कि पता है राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी के टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर, तो उनका जो ऑफिस था उनके अंदर स्टूडेंट्स गए और वहाँ पर ज्ञापन वगैरह दिया गया, पूरी बातें अपनी रखी
और साथ ही साथ में जो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनके सामने भी अपनी बातें रखी। और बहुत सारे एमपीज आप जैसा कि देख भी रहे होंगे, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था, पप्पू यादव हो गए, अखिलेश यादव हो गए, इमरान मसूद हो गए, फिर उसके बाद में धर्मेंद्र यादव हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, चाहे से वो रूलिंग गवर्निंग बॉडी हो या नॉन रूलिंग गवर्निंग बॉडी हो, जो भी इंडिया ब्लॉक के लीडर्स हैं और जो बीजेपी के लीडर्स हैं, सारे लीडर्स तक ये बातें पहुंचाई गई है आयुष एग्जाम को लेकर। ये जो आयुष के अंदर नेक्स्ट एग्जाम लिया जा रहा है, ये एक तरीके से बहुत ही गलत लिया जा रहा है ओल्ड बैचेस के ऊपर। तो ये सारी बातें पहुंचाई गई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा। फिर उसके बाद में आपको जैसा कि पता है, प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पर एनएसयूआई के प्रेसिडेंट वरुण चौधरी भी आए थे और हमारा यहाँ पर पूरा समर्थन दिया उन्होंने ये तक कहा है, अब जब कभी भी यहाँ पर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट होगा, हम जैसा कि अग्निवीर का मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हैं, नीट एग्जाम को लेकर आपको जैसा कि पता है अभी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था एनएसयूआई की तरफ से। अब उन्होंने हमें यहाँ पर यह आश्वासन दिया है कि अब जब कभी भी यहाँ पर एनएसयूआई का प्रोटेस्ट होगा, उसके अंदर हम यहाँ पर आयुष के बच्चों की भी यहाँ पर क्या रखेंगे, बात रखेंगे। तो वेरी वेरी थैंक यू टू वरुण चौधरी जी, जिन्होंने यहाँ पर हमारा इतना साथ दिया। और आपको जैसा कि पता है, पुलिस तो दोपहर के 1 बजे ही बच्चों को उठाने वाली थी, लेकिन वरुण चौधरी ने आकर यहाँ पर शाम तक बच्चों को प्रोटेस्ट करने का पूरा परमिशन दिया और ये कहा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें फ़ोन करो एक बार, मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है। मैंने कल वीडियो भी डाला था पूरा वरुण चौधरी का, अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको जैसा कि पता है, मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल के जितने भी कॉलेजेस थे, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके सपोर्ट में लगभग 2000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रैली निकाली, मार्च किया और धरना दिया, ज्ञापन दिया वहाँ के जो भी आयुष ऑथराइजेशन है उनको, और यहाँ पर पूरी कवरेज मिली उन स्टूडेंट्स को भी, और वो प्रोटेस्ट भी यहाँ पर क्या रहा, सक्सेसफुल रहा एक तरीके से। तो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब बात आती है आगे करना क्या है। तो देखो, जो भी बच्चे अभी तक यहाँ पर जागे नहीं हैं और अभी तक उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये नेक्स्ट एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता है, तो अब तो एटलीस्ट मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, अब तो एटलीस्ट आप जाग जाओ, क्योंकि अब जो है हमने प्रेशर बना दिया है ऑलरेडी आयुष मिनिस्ट्री के ऊपर। अगर यहाँ पर एक बार और बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, लगभग 10,000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर एक बार वापस से फिर चले गए जंतर मंतर पर, या तो 10 दिनों के अंदर फैसला आ ही जाएगा, लेकिन अगर फैसला नहीं आता है तो अगर इस बार 10,000 से भी ज्यादा बच्चे यहाँ पर दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर धरना दे दिए, तो आप ये समझ लो ये जो नेक्स्ट एग्जाम है ये ओल्ड बैचेस के लिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। तो हमारी जो जीत है उसके अंदर हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेज को यहाँ पर हम पार कर चुके हैं। अब जो हमारा सेकंड स्टेज है वो क्या है, फर्स्ट स्टेज हमारा मेनली यही था कि बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के बच्चों को क्या करना, यूनाइट करना। यूनाइट सारे बच्चे हो चुके हैं, सारे बच्चे हाथ से हाथ मिलाकर यहां पर चल रहे हैं। अब हमारा जो सेकंड स्टेज है वो क्या है, और ज्यादा प्रेशर बनाना है यहां पर आयुष मिनिस्ट्री, एनसीआईएसएम और एनसीएच के ऊपर, और इस एग्जाम को क्या करवाना है, यहां पर कैंसिल करवाना है ओल्ड बैचेस के लिए। और ये जो एग्जाम है ये 2024 से अप्लाई हो, ये कहना है आपको। बहुत सारे 2023 बैच के, 2022 बैच के बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया ये एग्जाम कौन से बैच तक के लिए कैंसिल होने वाला है। तो मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, 2024 से हमारी डिमांड है इस एग्जाम को यहां पर अप्लाई किया जाए, जैसे एमबीबीएस के अंदर हुआ है उसी तरीके से यहां पर आयुष के अंदर होना चाहिए। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट हमारे साथ भेदभाव ना करे, इस चीज का गवर्नमेंट को भी यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि हम भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं और हम भी बहुत मेहनत करके नीट के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो भी मेडिकल कोर्सेज हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के अंदर एडमिशन लेते हैं। हम भी बहुत मेहनत करते हैं, एग्जाम फाइट करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं, उसके बाद में तब जाकर हमारा एडमिशन होता है। और बहुत सारी जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होती है और टर्म टेस्ट वगैरह होते हैं कॉलेजेस के अंदर, इतनी सारी एग्जाम्स देने के बाद में भी यहाँ पर एक और एग्जाम, और इस चीज़ का तो हमें पहले बताया भी नहीं गया था जब हमने कभी एडमिशन लिया था। तो ये एक तरीके से गलत है पूरी चीज़, और इस चीज़ को मैं भी यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर गलत ठहराता हूँ। तो आपका भी यही काम है, अब आगे जब कभी भी प्रोटेस्ट होगा तो आप लोगों को भी यहाँ पर आना है। एक बार बस आप लोग आ गए दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर और यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा बच्चे हो गए इस बार, तो आप ये समझ लेना यहाँ पर ये नेक्स्ट एग्जाम 101% यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहूँ। आप हमारे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।